ओम नमो गणेशाय नमः। आज हम प्राण ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। प्राण ऊर्जा को समझने से पहले हम दो चीज़ हमारे ऋषि मुनियों से सीखेंगे। पहला है, वो हमेशा प्राणायाम करते हैं, अपनी सांस की गति को वो समझते हैं। और दूसरा चीज़, वो हमेशा जब भी बैठते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं। वो हमेशा पद्मासन अथवा सहज आसन में बैठा करते हैं और मुद्रा, हाथ में ज्ञान मुद्रा या फिर कोई भी मुद्रा रख के हमेशा अपने आँख बंद करके अपने नाक में जो प्राण ले रहे हैं, जो वायु ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, उसको ध्यान करते हैं। तो ये दो चीज़ को हमको उनसे सीखना चाहिए। अभी हम प्राण ऊर्जा के बारे में समझेंगे। इसे तो हम सबको पता है कि ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, पर ये और एक चीज़ भी है विज्ञान, जैसे इसको बोलते हैं वात पित्त कफ। ये ब्रह्मांड भी ये वात पित्त कफ से है। जैसे कि सूरज को हम बोलते हैं पित्त, जो पृथ्वी है और जितने सारे धरा है, जितना सारा प्लानेट है, ग्रह है, उसको हम लोग बोलते हैं कफ का तत्व। और फिर जो हवा चलता है, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, वो आपका है वात। वैसे इस सब के बारे में हम डिटेल में कोई एक दूसरे टाइम बात करेंगे। आज हम प्राण ऊर्जा के बारे में समझते हैं। प्राण मतलब मैं आपको वायु तत्व के बारे में बता रही हूँ। जिस वायु के वजह से हम जिंदा है, वो अगर आप नाक बंद करके बहुत समय तक रह लेंगे, अगर अंदर में कोई ऑक्सीजन नहीं है, अपने अंदर स्टोर करके आप नहीं रखे हो, तो आप मर जाओगे। पर अगर मैं बोलूँ एक मुनि ऋषि जो कि 1 घंटा में एक ही बार श्वास लेके बहुत समय तक उसको रोक के फिर छोड़ता है, फिर भी वो जिंदा है, तो आप पूछोगे कैसे? इसका अर्थ में जवाब मैं दूंगी, प्राण ऊर्जा के वजह से। अब ये प्राण ऊर्जा है क्या? आप कभी देखे होंगे कोई तेजस्वी लोग होते हैं जो साधना करते हैं, जिसका मुंह चमकता है। जैसे आप विवेकानंद जी को ले लो, या फिर कोई एक सिद्ध पुरुष को, कोई तपस्वी जो हिमालय में रहते हैं। वो लोग बहुत खुश, और उनको देखने से ही हमको मुग्ध लगता है, हमको शांति मिलता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राण है। अच्छा, अब हम समझते हैं क्या है ये प्राण। एक इंसान जब भी अपने अंदर सांस लेता है, तो अगर अपना मझले वाले उंगली को आप देखोगे, उस मोटाई को लोगे, तो उस मोटाई के हिसाब से वो 10 उंगली का लंबाई से श्वास अपने अंदर भरता है, और जब छोड़ता है 12 उंगली के लंबाई से उसको छोड़ता है। मतलब अगर वो 10 उंगली लेके 10 से नीचे छोड़ता, तो उसके पास उसका जो प्राण ऊर्जा बैलेंस होता। पर वो जो 10 उंगली लेके 12 उंगली छोड़ दे रहा है, तो वो नेगेटिव में चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं, जो इंसान 10 उंगली लेके 9 उंगली लंबाई का श्वास छोड़ता है, उसका निष्काम स्तर में चला जाता है। उसके अंदर में कोई काम का वासना नहीं रहता है। अगर वो 10 उंगली लेंथ का श्वास लेके 8 उंगली का छोड़ता है, तो उसको आनंद मिलता है। अगर वो 10 उंगली का श्वास लेके 3 उंगली कम, मतलब 7 उंगली का छोड़ता है, तो उसका लेखन शक्ति बढ़ जाता है। अगर वो 10 उंगली लंबाई का श्वास लेके और वो 4 उंगली कम, मतलब 6 उंगली का लेंथ का
मतलब श्वास छोड़ता है तो उसका बाक सिद्धि होता है। अगर वो 10 उंगली का लेंथ का श्वास लेके 5 उंगली का लंबाई का श्वास छोड़ता है, उसका दूरदृष्टि बढ़ता है। अगर वो 10 उंगली लंबाई का श्वास लेके अगर वो 4 और 3 उंगली का लंबाई का श्वास छोड़ता है तो उस इंसान तीव्र गति में जाता है। कोई भी जगह को वो बहुत जल्दी पार कर लेता है चल चल के। अगर कोई इंसान 10 उंगली लंबाई का श्वास लेके 2 उंगली का लंबाई का छोड़ता है, मतलब 8 उंगली कम कर दिया है, वो 10 उंगली लिया 8 उंगली कम कर देता है, उसको अष्ट सिद्धि प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी को बोला जाता है ना, अष्ट सिद्धि नई निधि के दाता। वो 10 उंगली का लेके उंगली 2 उंगली का छोड़ते हैं। अगर कोई 10 उंगली का श्वास लेके और उसका जो श्वास छोड़ रहा है 1 उंगली से भी कम का, तो वो इंसान इच्छा मृत्यु करता है। वो जब भी मरता है वो जवान होके ही मरता है। वो 200 साल के बाद मरे या फिर 300 साल के बाद मरे या फिर 1000 साल के बाद मरे, वो अपने हिसाब से मरता है। ऐसे एक इंसान का अगर हम कितना बार श्वास लेता है उस पे ध्यान देंगे तो एक एवरेज इंसान 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वास लेके छोड़ता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो वह 80 से 100 साल तक जिंदा रहता है। पर आपने कभी कछुआ को देखा है? वो 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है, छोड़ता है, इसीलिए वो 500 से 600 साल तक जिंदा रहता है। वैसे अगर आप कोई कुत्ते को देखोगे या फिर बंदर को देखो, वो 1 मिनट में 27-28 बार सांस लेते छोड़ते, इसीलिए कम दिन तक जिंदा रहते हैं, 10 से 12 साल। जब भी कोई इंसान अपने श्वास को कछुए की तरह लेने लगेगा, छोड़ने लगेगा, वो भी उसके हिसाब से 500-600 साल तक जिंदा रह सकता है। इससे जो बोला जाता है कि हिमालय में मुनि ऋषि लोग 300-400 साल जिंदा रहते हैं, ये सच है, क्योंकि उनके अंदर प्राण बहुत ज़्यादा है। जो जितना स्थिर रहेगा वो उतना कम सांस लेगा। ऐसा भी बहुत सारा मुनि ऋषि के ऊपर आपका जो पाश्चात्य कंट्री है बहुत रिसर्च किए हैं 80s में 90s में। ऐसे भी इंसान हैं जो कि 1 मिनट में 1 बार श्वास लेके श्वास छोड़ते हैं, और उसको तो कभी कभी डॉक्टर लोग मृत बोल देता है, पर वैसा नहीं है। वो पूरा शांत है और वो ज़िंदा रहते हैं और ज़िंदा रहे भी हैं। इसीलिए वो लोग इसको सूक्ष्म विज्ञान इनर साइंस का नाम दे दिए हैं। इसको हर जगह में सबको पता चल गया है कि जो इंसान जितना शांत है, जितना स्थिर है, वो उतना कम सांस ले रहा है। ऐसे मुनि ऋषि लोग बताते हैं, हमारा वेदस में भी लिखा है कि अगर कोई इंसान 1 मिनट में 10 बार से भी कम श्वास लेके छोड़ेगा तो उसको जो अपने आसपास में जो कंपन है उसको समझ में आने लगेगा। जैसे कि कोई भी पशु का जो फ्रीक्वेंसी है, कंपन है, वो इंसान समझ पाएगा। इसीलिए मुनि ऋषि लोग जंगल में बाघ जितने भी जानवर है सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि वो लोग के पास जब रहते हैं तो अपने श्वास का गति को 1 मिनट में 10 बार से भी कम का कर देते हैं। वैसे कोई इंसान अगर 1 मिनट में 9 बार से भी कम श्वास लेके छोड़ेगा तो वो पेड़ वनस्पति का भाषा समझने लगेगा। जैसे कि हमारा चरक गुरु थे और उनके भी पूर्वज थे, उनके बाद भी जो भी थे, वो लोग इतने सारे वनस्पति के बारे में लिख पाते थे क्योंकि वो इस सिद्धि को प्राप्त किए थे। वो अपना श्वास का जो गति है वो 1 मिनट में 9 बार करते थे। अगर कोई इंसान अपने श्वास को 1 मिनट में 6 बार कर लेगा, वो
बेजान चीज़ को समझने लगेगा। इस ब्रह्मांड में जितने सारे पत्थरे जो भी है, ब्रह्मांड को समझने लगेगा। और जो इंसान इसको समझने लगा था वही लोग ही तो आजकल जो आप जो जातक बना रहे हो, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, वही लोग तो बताया था। तो इसीलिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ सिद्ध करना चाहते हो, तो अपने श्वास प्रश्वास को देखो। जितना दीर्घ श्वास लोगे, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, पेट उसका फूलता है, पेट तक लोगे, पूरा शरीर फूलेगा। और जब सांस छोड़ोगे, धीरे 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 छोड़ना कि इतना कम होगा, जितना उंगली मोटाई कम रहेगा उसका, उतना ही वो डीप छोड़ना हुआ, लंबी छोड़ना हुआ, और उतना ही अपने शरीर में आपका प्राण बढ़ते जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो साधना किया वो आपको मिल गया है, कैसे फील होगा? आपने कभी ये नोटिस किया है क्या, जब अपना जो ऋतु चक्र चेंज हो रहा है, आज ग्रीष्म है, कल बरसात, शरद, ऐसा हो रहा है, अगर आपको उसका खुशी नहीं मिल रहा है, अपना जो पेड़ पौधे को देख के, आज पत्ते हैं, कल झड़ रहे हैं, फिर आज धूप है, जो भी है, जो आपको प्रकृति का जो खूबसूरती आकर्षित नहीं कर रही है, आपको सब चीज़ समान दिख रहा है, मतलब आपका प्राण कम है। अगर आपको वो देख के बहुत खुशी लग रहा है, आप सूरज को देख के खुश हो जाते हो, चाँद को देख के खुश हो जाते हो, हर जितना भी पूजा पर्व आ रहा है आप खुश रह रहे हो, आपको नदी, झरना, पर्वत, ये सब अच्छा लग रहा है, आपको बंद कमरे एसी में बैठना नहीं पसंद है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राण है। कोई एक गाना सुनते हो तो आप नाच लेते हो, आप मंदिर का घंटी सुन के आपको मज़ा आता है, या फिर कुछ भी, हर कंपन को आप अगर समझ पा रहे हो तो मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है वो भरा हुआ है, प्राण ऊर्जा। और भी अच्छे से आप अगर सोए हुए आपको लग रहा है कि आपका शरीर ऊपर उठ रहा है, आप लाइट फील कर रहे हो, आप बैठ के जब मेडिटेशन करते हो तो आपको लगता है कि आप आसमान में उड़ रहे हो, ऐसे फील होगा। आप अगर 21 दिन से ज़्यादा अगर आप अपना श्वास को ऐसे कितने बार आप ले रहे हो उसको प्रैक्टिस करोगे, आपको जैसे चाहिए, आप अगर 10 टाइम से कम करना चाहोगे, या फिर 9 टाइम से कम करना चाहोगे, या फिर 6 टाइम से कम करना चाहोगे, 1 मिनट में 6 ही बार करोगे, या फिर 9 बार करोगे, या फिर 10 बार करोगे, उस हिसाब से आपके अंदर अगर प्राण बहुत ज़्यादा होगा, आप हमेशा शांति अनुभव करोगे। आपको ना कोई गुस्सा करे या फिर कोई आपको डांटे या फिर जो भी करे, आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। आपको एक्चुअली क्या होता है, जब आपको गुस्सा आता है ना, आपका जो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और आप बहुत मतलब लंबाई का श्वास छोड़ रहे हो, और बहुत कम टाइम, मतलब 1 मिनट में 30 बार 40 बार आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, और पूरा बॉडी में नहीं जा रहा है, सिर्फ फुसफुस तक जाके निकल जा रहा है। आपको और गुस्सा आता है, और चिढ़ आती है, और वो झगड़ा बढ़ते ही जाता है। अगर आप ये दिन दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपने नाक से जो निकल रहा है और जा रहा है उसको ध्यान दोगे ना, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अपना शरीर भी ठीक हो जाएगा, आपका वात पित्त कफ 5 तत्व सब बैलेंस में रहेंगे। ऐसा एक हिमालय में एक ऋषि थे, वो अपने श्वास को एक घंटे में एक बार लेते थे, एक बार छोड़ते थे, उनको कोई बीमारी नहीं था। और सुना जाता था कि पहले उनको कोई बीमारी था, इसीलिए सब अपना जॉब सब छोड़ के वो हिमालय चले गए थे, और अपने आप को ठीक करके इतना ठीक कर लिए कि वो अभी इच्छा मृत्यु लेने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने घर में अपने भाई बहन हो, मम्मी पापा को हो, कुछ अच्छा चीज़ सिखाने की कोशिश करोगे तो वो सुनेंगे नहीं, तब आपको गुस्सा आ जाता है। जब भी मैं अच्छा चीज़ बोलती हूँ या बोलता हूँ वो सुनते नहीं हैं, ऐसे बोलते होंगे दीप के नीचे तो अंधेरा है, मतलब मुझे सब कुछ पता है, घर वाले नहीं ग्रहण करते। पर अब अगर आप अपना श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करोगे
और धीरे धीरे उनको समझने का कोशिश करोगे वो दिनचर्या में क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। जो भूल कर रहे हैं करने दो, आपको पता है कि वो भूल कर रहे हैं, पर आप उसको करने दो, सुनो उनके बाद। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो तुम्हें पूछेंगे बेटा और बेटी हम ये क्या करें इसके बाद, तब अपना बात बताना। ऐसे मत बताना कि पापा यही करो हमको पता है, या मम्मी यही करो। पापा हमको लगता है हमने अपने लाइफ में ऐसे किया है और हम दूसरे को भी देखे हैं, अब ऐसे करो तो अच्छा होगा। देखना वो उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि तब तक तुम अपने श्वास प्रश्वास को लेके इतना शांत हो गए होंगे तो तुम्हारा जो अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा उससे वो लोग प्रभावित होके वो भी पॉजिटिव की तरफ आएंगे। और आप खुद कुछ सीख लिए ज़बरदस्ती उनको बोलोगे, थोप दोगे, नहीं करेंगे। क्योंकि पहले आप अपने श्वास को कंट्रोल करो, आप पॉजिटिविटी में आओ। और हमेशा कोशिश करो कि पॉजिटिव लोगों से मिलने के लिए बेमतलब का बात करके अपना एनर्जी नष्ट मत करो। मुनि ऋषि लोग एक ही बार खाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि खाने के टाइम में इतने लंबा लंबा श्वास वो छोड़े। आपको पता है जब आप खाना खाते हो तब आप श्वास जब छोड़ते हो, श्वास लेके छोड़ते हो, उसका लंबाई 30-40 तक चला जाता है। आप जब दौड़ते हो तब उसका लंबाई 50-60 तक चला जाता है। जब आप सोते हो, आप जब श्वास छोड़ते हो उसका लंबाई भी 60 तक चला जाता है। जब आप कोई प्यार करते हो या फिर जैसे कि रिलेशनशिप में रहते हो तब भी बढ़ जाता है, मतलब जब संवाद करते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि काम, क्रोध, हिंसा ये सब को कंट्रोल करना चाहिए। गीता से लेके हर चीज़ में लिखा गया है, क्योंकि आपका प्राण ऊर्जा घटता जाता है। आप 10 उंगली लेते हो और 60 उंगली छोड़ोगे तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए हमारा वैदिक में भी हमेशा आसन, योगा ये सब है, कभी बोला नहीं गया दौड़ते रहो। इसीलिए हर चीज़ शांत मन से करो, स्थिर रह के करो, तो अपना प्राण ऊर्जा को बचाओ। और ये जो ज्ञान है अपने सबको बताओ और सब खुश रहो। कोई भी रोग हो डरना नहीं है। आपको कोई बड़ा रोग हुआ है ना, तब लंबी गहरी सांस लेना है, फिर उसको रोकना है कुछ देर के लिए, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। गुस्सा आए तब लंबी सांस लो, उसको अंदर रखो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हर चीज़ अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ कि आपका चित्त अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे। और भी इसका प्रभाव बढ़ाना चाहते हो तो सुबह उठ के मंदिर चले जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा है, उसको लेके आओ। सुबह मौन रहो, सबसे बात मत करो, सुबह मौन रह के प्राण ऊर्जा लेके आओ। देखिए हो गया, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि इसका मन खुशी नहीं है तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा आप हिल स्टेशन चले जाओ, पर्वत घूमने चले जाओ, मंदिर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ घूमने चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे प्रचुर प्राण ऊर्जा है। पर प्राण ऊर्जा लेने के लिए सबसे बात करना, फ़ोटो लेना, सेल्फी करना, वीडियो करना ये नहीं है। आपको वो रिदम को, वो कंपन को समझना है, अपने अंदर प्राण को लेना है, रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। तो मुझे लगता है इससे आपको कुछ कुछ शिक्षा मिला होगा। हम और कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा चीज़ बताने के लिए। जय श्री राम।